वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बिहार में सन्यासियों का योगदान। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग पीछे आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए। पूरा बिहार स्पेशल जो मॉडर्न हिस्ट्री है खत्म होने जा रहा है, एक ही दो वीडियो बाकी है। जाइए त्रिपिटक चैनल पे सर्च करके प्लेलिस्ट चेक कीजिए बिहार स्पेशल का। चलिए देखते हैं सन्यासी विद्रोह। इसमें ज्यादा कुछ समझना है ही नहीं, केवल याद करते हुए चले जाना है। थोड़ा बहुत हम लोग बात करते रहेंगे। सन्यासी विद्रोह के बारे में अगर आपको हम बता दें तो सबसे पहले क्या है इसको समझना पड़ेगा। सन्यासी विद्रोह कुछ लोगों ने किया। कहाँ पे? तो ये बंगाल में ज्यादा प्रचलित हुआ और ये मेनली क्या है, इसमें बहुत सारे लोग थे जैसे चिराग अली शाह, मजनू शाह, उसके अलावा देवी चौधरानी और भी कई सारे लोग, केना सरकार, है ना। तो ऐसे ऐसे कई सारे लोग थे। ठीक है, आपको बता दें कि सन्यासी विद्रोह जो था बेसिकली बंगाल में बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, मगर ये बिहार में भी अपना पैर फैलाया। क्योंकि बिहार और बंगाल पहले अलग तो था नहीं। जिस तरीके से बिहार और झारखंड पहले अलग नहीं था, उसी तरीके से बंगाल बिहार सब एक ही तो था। बंगाल बिहार उड़ीसा सारा बंगाल में ही आता था। ठीक है, तो ये जो है आपका सन्यासी विद्रोह जब हुआ 1763 के समय में, हम लोग देखते हैं इसका जो है प्रचंड रूप। इसमें है क्या, इसको समझ लीजिए थोड़ा। तो इसमें फकीर लोग जो थे, फकीर सन्यासी लोग, फकीर लोग जो उपदेश देते चलते हैं, गाना गाते चलते हैं और उनके बदले उनको कुछ खाने पीने को मिल जाता है। तो उन्हीं लोगों ने जो है क्या किया, विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ। विद्रोह का कारण क्या था? क्योंकि देखिए, चाहे अगर हिंदू राजा हो तो उसके पास कोई सन्यासी जाएगा तो उसको वो दान दक्षिणा देगा, इज्जत देगा। उसी तरीके से अगर कोई मुस्लिम राजा है और कोई फकीर सन्यासियों को, मुसलमान इस्लाम धर्म में सन्यासियों को फकीर कहते हैं। तो पीर फकीर कोई इंसान हुए महान, तो अगर किसी मुस्लिम राजा के दरबार में जाएंगे तो वो उन्हें इज्जत देगा, उसके बाद दान दक्षिणा भी देगा, है ना, उनका बात सुनेगा। मगर वही क्रिश्चियन राजा को इन सभी चीजों से कोई लेना देना नहीं था। क्रिश्चियनिटी एक अलग ही है, वो फादर जो लोग हैं उन लोगों को इज्जत देगा। तो ना ही तो फकीरों को ना ही सन्यासियों को किसी को भी इज्जत मिलना बंद हो गया था। उन्हें ढोंगी करार दिया गया कि ये फालतू का ड्रामा करते रहता है सब। तो इसी वजह से इन लोगों को एक ठेस पहुंचा। तो सन्यासी विद्रोह बहुत सारे फकीर और सन्यासी एक साथ मिलकर के शुरू किए। इसके अलावा अगर हम आपसे बात कर लें तो सन्यासी विद्रोह में फार्मर्स भी इन्वॉल्व थे। किसान, जो छोटे मोटे गांव के किसान होते थे, वो बहुत सारा दिक्कत को झेलते झेलते उब चुके थे, बहुत तरीके से मतलब परेशान हो चुके थे। तो उसके बाद वो सोचे कि इससे अच्छा हम यही कर लेते हैं, सन्यासी ले लेते हैं। तो कहा जाता है कि देखिए, सन्यासी तो थे ही, फकीर और सन्यास लोग तो थे ही, जो सन्यासी लोग, जो महान लोग थे वो लोग। उसके अलावा नॉर्मल लोगों ने भी इन लोगों का सपोर्ट किया, क्योंकि उनको भी लगा कि भाई टॉर्चर तो हम लोग सब लोग हो रहे हैं, अब हम लोग घर छोड़ करके विद्रोह में पार्टिसिपेट तो नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, ये तो पहले ही से घर त्याग चुके हैं, तो ये लोग विद्रोह करें ताकि हम लोग सब बच जाए। तो ये हो गया। इसी पे एक बुक है आनंद मठ, नोवेल है बंकिम चंद्र चटर्जी का। अच्छा, ये बुक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी का, ये आनंद मठ सन्यासी विद्रोह को डेडिकेटेड है। तो यहाँ पे इसमें सन्यासी विद्रोह में एक लड़की भी पार्टिसिपेट की थी, देवी चौधरानी नाम से। तो आनंद मठ बताता है कि रोल क्या होगा, विमेन भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो रोल ऑफ विमेन इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में बड़ा इंपॉर्टेंट होगा अगर फीमेल भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर देती है तब। ठीक है, अब आप लोगों को ये समझ में तो मेरे हिसाब से आ गया होगा कि हम सन्यासी विद्रोह क्या होता है। एक बार फिर से कहानी सुनिए। देखिए, सन्यासी विद्रोह बेसिकली 1760 के समय में हुआ है, 1760 ये सब के समय में, 60 से 65 के समय में। ठीक है, कहने का मतलब है 1760 के टाइम पीरियड पे सन्यासी विद्रोह अपने चरमोत्कर्ष पे आया। ठीक है, बंगाल में सबसे ज्यादा देखने को मिला, उसके बाद बंगाल में देखने को मिला, यानी कि बिहार उड़ीसा सारे क्षेत्रों में ये फैला। चूंकि बिहार उड़ीसा बंगाल ये सब उस समय एक ही था। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन थे ये लोग। तो ये लोग थे सन्यासी हिंदू धर्म के और फकीर मुस्लिम धर्म के। फकीरों का अगर मुस्लिम राजा हुआ तो उन लोगों का भी इज्जत हुआ, और सन्यासियों का हिंदू राजा वो लोग इज्जत किया। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि मुस्लिम राजा केवल फकीर का ही इज्जत करता था, सन्यासियों का इज्जत नहीं करता था, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। दोनों लोग दोनों का भी इज्जत किए। बट क्रिश्चियनिटी को धर्म से कोई लेना देना नहीं है। क्रिश्चियनिटी थोड़ा ज्यादा मॉडर्न, साइंस पे बिलीव करने वाला ज्यादा, इन लोगों का इज्जत ही घटता चला गया। तो इज्जत घटता चला गया, उसी का कारण था सन्यासी विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ।
अब नॉर्मल लोग भी इन लोगों को सपोर्ट किए। सपोर्ट करने का कारण ये था क्योंकि हम घर छोड़ के जा नहीं सकते हैं, ये लोग पहले ही से घर छोड़ चुके हैं, तो ये लोग विद्रोह करें और हम आजाद हो जाएं, अंग्रेजों से मुक्त हो जाएं। तो ये था आपका सन्यासी विद्रोह। आपके बिहार से एक और इंसान का नाम लिया जाता है, ये लोग तो सुनिए, चिराग अली शाह, मजनू शाह, उसके अलावा आपका देवी चौधरानी, ये लोग तो फेमस, केना सरकार, ये लोग तो फेमस थे ही थे। मगर बिहार में एक और इंसान का नाम ऐड हो जाता है, रामानंद गोसाई। कौन गोसाई? रामानंद गोसाई। देखिए क्लियर है? अगर सन्यासी विद्रोह क्लियर है तो अब हम लोग कुछ और नेताओं के बारे में बात करेंगे जो कि संत हुए, सन्यासी हुए, बट नेतागिरी भी की है। उसमें सबसे पहले आते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे, उनके बचपन का नाम नौरंग राय था। नौरंग राय का जन्म गाजीपुर में होता है, गाजीपुर जो कि बलिया ये सब के पास है, यूपी में, है ना। तो अच्छा, गाजीपुर को और कनेक्ट कर सकते हैं आप, शिवपुर घाट गाजीपुर के ही पास जो है आपका कुंवर सिंह को गोली लगा था। अगर आप बिहार स्टेट से रिलेटेड हैं तो आप पता कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो कि नौरंग राय हैं, जो कि बाद में जब संन्यास ले लेते हैं उसके बाद अपना नाम बदल करके स्वामी सहजानंद कर लेते हैं। नौरंग राय का जन्म गाजीपुर के देवगांव जैसे छोटे से गांव में हुआ। नौरंग राय जब बड़े होते हैं तो उनको भाई वही सेम सा बात है कि समाज सेवा करना है, ये करना है, वो करना है, और वो फेमस होना धीरे धीरे समाज सेवा में शुरू हो जाते हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे कि 5 दिसंबर 1920 को 5 दिसंबर 1920 को 1920 ईस्वी में, जिस समय आप देखेंगे कि 1 अगस्त 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो चुका है, असहयोग आंदोलन, और उसी क्रम में 5 दिसंबर 1920 को आपके गांधी जी मिलते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती को। तो पहली बार स्वामी सहजानंद सरस्वती गांधी जी को देखते हैं 5 दिसंबर 1920 को। और ये जो गांधी जी से जब वो मिलते हैं 5 दिसंबर 1920 को, यही उनका क्या रहता है, टर्निंग पॉइंट रहता है लाइफ का। देखिए ऐसे तो उनको लगता है कि हम ये कर दें, वो कर दें, ऐसे कर दें, वैसे कर दें, बट एक रास्ता नहीं रहता है कि आखिर करें तो करें कैसे। वो रास्ता गांधी जी से मिलने के बाद क्लियर हो जाता है कि भाई अहिंसा मोड अपनाना है, वायलेंस नहीं करना है, नॉन वायलेंट रहना है, और देश की सेवा में लगे रहना है, और अंग्रेजों को टॉर्चर करते रहना है। इनका यही दिन था टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। तो यहां से आपको ये भी क्लियर है। अब 5 दिसंबर 1920 के बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, लगातार जो है अपना मेहनत करते जाते हैं, लोगों की सेवा करते जाते हैं। बट स्वामी सहजानंद सरस्वती का जो सबसे फेवरेट जो सोसाइटी था, या जो सबसे फेवरेट लोग थे, अगर हम बात कर लें तो वो किसान वर्ग था। किस वर्ग से स्वामी सहजानंद सरस्वती सबसे ज्यादा प्यार किए, तो वो था किसान वर्ग। किसानों के नेता थे, बहुत महान नेता हुए, किसानों के बहुत महान नेता हुए स्वामी सहजानंद सरस्वती, है ना। तो आप लोग देखेंगे कि अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा के अध्यक्ष कौन, स्वामी सहजानंद सरस्वती, है ना। तो बड़े ही बहुत बड़े नेता हुए किसानों के स्वामी सहजानंद सरस्वती। जैसे अभी राकेश तिलक ऐसे करके कुछ नाम है, वो है, ठीक है। चलिए देखते हैं। वैसे वो अब ऐसा कह नहीं सकते कि ये या वो, मतलब वो भी बहुत बड़े नेता थे, कंपेयर अगर हम ना भी करें तो, ठीक है। बहुत बड़े नेता हुए अपने जमाने के किसानों के, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अब बात करते हैं कि अब इतने बड़े नेता हैं भाई, तो कहीं ना कहीं तो अपना आश्रम बनाएंगे, कहीं ना कहीं तो लोगों को बैठने उठने के लिए देंगे। तो इनकी जन्मभूमि तो गाजीपुर थी, गाजीपुर में इनका जन्म हुआ, बट ये जहाँ पे कर्म सबसे ज्यादा किए या जहाँ पे इनका आश्रम बना वो था बिहटा। ये पटना का एक छोटा सा टाउन है बिहटा, जहाँ पे कि ये एक आश्रम बना है स्वामी सहजानंद सरस्वती, और उस आश्रम का नाम रखते हैं सीताराम आश्रम, ठीक है। और ये कब बना, तो जिस साल पटना युवक संघ बनाए थे मनिंद्र नारायण राय, फूलन प्रसाद और कृष्ण वल्लभ सहाय, ये लोग जिस साल पटना युवक संघ बनाए थे, उसी साल 1927 ईस्वी में बिहटा में सीताराम आश्रम बनकर के तैयार होता है, जो कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के अध्यक्षता क्या माने वही बनाते ही, अध्यक्षता नहीं कह सकते, उन्हीं का ये आश्रम है सीताराम आश्रम। 1927 ईस्वी में किसानों को डेडिकेटेड रहता है ये बिहटा वाला आश्रम। तो अगर कोई पूछे कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्मभूमि कहाँ हुआ, तो आप कहेंगे गाजीपुर।
देवगांव। मगर वही अगर कहेंगे हम कि कर्म भूमि कहाँ हुआ तो बिहटा, जो कि बिहार के पटना में है। ये क्लियर है। तो हम लोग अगले जो इम्पोर्टेंट वो है उन पे जाएंगे। अच्छा, बाबा भागीरथ मांझी आप लोग को याद है? बाबा भागीरथ मांझी ये भी क्या थे? तो ये भी एक सन्यासी ही थे। अब इनका नाम बिहार में इसलिए नहीं उतना ये है क्योंकि ये बेसिकली झारखंड साइड के थे, मतलब उधर ज्यादा गर्दा मचाए हैं ये, इस वजह से। ठीक है, बाबा भागीरथ मांझी आप पढ़े हैं, मतलब हम इसी चैनल पे बताए हैं जब हम सन्यासियों का, क्रांतिकारियों का योगदान जब बता रहे होंगे तो हम इनका नाम जरूर लिए होंगे, या फिर फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ बिहार में जरूर आए होंगे। सफाहोड़ आंदोलन के ये नेता हैं, राम नाम का जप करते थे और अंग्रेजों को बेवकूफ बनाते थे। ठीक है, चलिए यहां तक का क्लियर है। तो हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं, जो है भवानी दयाल सन्यासी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट से लाल बटन दबाइए, जो सब्सक्राइब वाला बटन है वो वाला। वीडियो को शेयर वगैरह करते रहिए ताकि चैनल को ग्रोथ मिले, इससे काफी अच्छा लगता है। एक भी कमेंट आता है तो काफी सही लगता है, और मतलब बड़ाई वाला आता है तब तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए देखते हैं भवानी दयाल सन्यासी के बारे में समझते हैं। ठीक है, भवानी दयाल सन्यासी कौन है? तो रोहतास के बहुआरा एक गांव है, वहीं पे मतलब इनका मतलब घर हुआ, मगर ये यहाँ रहते नहीं थे। इनके माता पिता मजदूरी करने चले गए थे, वो भी बंधुआ मजदूर, जबरदस्ती अंग्रेज सब लेके चला गया था साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में भवानी दयाल सन्यासी का जन्म साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होता है। ठीक है, इसको लोग जोहान्सबर्ग भी कहते हैं, तो जो भी कहना है होता यही है। ठीक है, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में भवानी दयाल सन्यासी का जन्म होता है। हालांकि इनका जो बैकग्राउंड है जहाँ के ये हैं तो वो है बिहार का रोहतास, और रोहतास का बहुआरा। ठीक है, भभुआ ये। अब इसके बाद हम लोग आगे समझते हैं भवानी दयाल सन्यासी क्या करते हैं कि जब वो बड़े होते हैं तो बड़े होने पे, अच्छा उनके मम्मी पापा को तो मजदूरी करने के लिए जबरदस्ती साउथ अफ्रीका लेके चला गया है लोग। तो जब वो बड़े होते हैं भवानी दयाल सन्यासी, तो उनको याद आता है कि भाई, उनको पता चलता है कि हम बिहार से हैं, यहाँ मेरा गांव हुआ, यहाँ ये हुआ। तो वो वापस बैक गियर लेके पहुंच जाते हैं। ठीक है, वो कहाँ जाते हैं? तो पहुंच जाते हैं घर, अपने घर बिहार झारखंड उस समय सब सेम था, और सीडीएम में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन में जोरों शोरों से पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, भवानी दयाल सन्यासी के साथ प्रॉब्लम क्या था कि गांधी जी को वो प्यार तो करते थे, बट गांधी जी के अहिंसावादी जो नेचर है उस पे इनका कोई बिलीफ नहीं था। ठीक है, वो इतना ज्यादा सीधे साधे नहीं थे। तो भवानी दयाल सन्यासी कांड करना शुरू करते हैं, और कांड करते करते हजारीबाग जेल पहुंच जाते हैं। इसी जेल में आगे चल के फिर कौन आएंगे? आप लोग देखेंगे 1942 के समय में जब क्विट इंडिया मूवमेंट होगा तो जयप्रकाश नारायण भी हजारीबाग जेल जाएंगे और फिर उसको तोड़ के भागेंगे, है ना। तो 1930 में सीडीएम यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में आपके भवानी दयाल सन्यासी पकड़ा जाएंगे हजारीबाग जेल, और वहां जाके बोर होते रहेंगे ये। तब इनका दोस्ती होगा मथुरा सिंह से। मथुरा सिंह भी बिहार के एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हुए बिहार फ्रीडम स्ट्रगल में। कई बार इनका नाम देखने को मिलेगा। अगर कोई बिहार से रिलेटेड एग्जाम का तैयारी करता है तो ये नाम इम्पोर्टेंट है। हालांकि इंडिया लेवल पे ये उतना फेमस नहीं हुए। तो मथुरा सिंह से इनका दोस्ती होता है, तो दोनों लोग दोस्त बन जाते हैं। मान के चलिए दोनों एक ही जगह रहते हैं जेल में, हजारीबाग जेल में, तो दोनों का दोस्ती अच्छा हो जाता है। और उसके बाद दोनों बोर होते रहते हैं। तब ये लोग अपने जो जेल में जो इनका लाइफ स्टाइल था कि जेल में कोई कैसे जीता है, कैसे वहां पे रहता है, तो वही सब लिखते हैं कि जो फ्रीडम स्ट्रगल जो कर रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स जो हैं, उन लोगों का लाइफ कैसा है जब वो जेल जाते हैं। तो यही वो अपने हाथों से, प्रिंट करके नहीं, हाथ से हस्तलिखित है, हैंड रिटेन है, एक मैगजीन लिख देते हैं। उस मैगजीन का नाम है कारावास। तो क्या कारावास केवल भवानी दयाल सन्यासी लिखे थे क्या? नहीं, मथुरा सिंह भी लिखे थे। दोनों मिलकर लिखते हैं। ये वहां पे जब रह रहे होते हैं तो जो भी प्रॉब्लम इन लोगों को फेस करना पड़ता है फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, तो वही कारावास में लिखा गया है। ये हैंड रिटेन है, हस्तलिखित मैगजीन है। ये कहाँ पे लिखा गया है? तो हजारीबाग जेल में बैठे बैठे लिखा गया है। ठीक है, चलिए
इसके बाद एक इंसान और बचते हैं आपके, जो है राम लखन दास। ठीक है, राम लखन दास। बाबा राम लखन दास के बारे में अगर हम आपसे बात करें, भवानी दयाल सन्यासी क्लियर है। राम लखन दास, राम लखन दास भी बड़ा उग्रवादी विचारधारा के हुए, मतलब ये भी सोचते थे कि पीट के भगाव नहीं भाग रहा है। तो इनका जो जन्म होता है वो यूपी के, ये एमपी के ग्वालियर में होता है ना, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में होता है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में होता है। ठीक है, मगर इनकी ये तो जन्मभूमि हुआ ये बाबा राम लखन दास का, कर्म भूमि कहाँ हुआ, तो कर्म भूमि हुआ छपरा। छपरा यानी सारण। सारण ये कैसे आ जाते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति बनेंगे बाद में, वो इनको जो है यहाँ लेके आते हैं। राम लखन दास से राजेंद्र प्रसाद का दोस्ती होता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनको बोलते हैं कि यहीं आके काम किया जाए मिलजुल के, तो ये बिहार चले जाते हैं। और बाबा राम लखन दास की जो कर्म भूमि हुई वो छपरा हुई, जैसे कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का जो कर्म भूमि हुआ वो कौन हुआ, तो बिहटा हुआ। चलिए, अब ये जो राम लखन दास है, आप बताइए, भले ही इनका दोस्ती किनसे था, बताइए किनसे दोस्ती था इनका, तो दोस्ती इनका था राजेंद्र